कर गए। मौलाना एहतरामुल हक के साहिबजादे मोहतशिमुल हक थानवी ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। गुज़श्ता 6 माह से कैंसर में मुब्तला और एटलांटा में ज़ेरे इलाज थे। मोहतशिमुल हक थानवी ने यह तफसील दी, जबकि मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के सबसे बड़े साहिबजादे थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी जामिया एहतशामिया के बानी थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी की तदफीन के हवाले से ख़ानदान ने ताहाल कोई फ़ैसला न किया। अपडेट करते चलें अफसोसनाक खबर के हवाले से। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। दीन की तरवीज के हवाले से मौलाना एहतरामुल हक थानवी की खासी खिदमात हैं और दुनिया उनकी खिदमात की मोतरफ है, जबकि गुज़श्ता 6 माह से कैंसर में मुब्तला थे और अटलांटा में ज़ेरे इलाज थे। उनके साहिबजादे मोहतशिमुल हक थानवी ने तफसील दी है। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के सबसे बड़े साहिबजादे थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी जामिया एहतशामिया के बानी थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी की तदफीन के हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जैसे ही कोई फ़ैसला होगा ख़ानदानी ज़राए तफसील दे देंगे, उसके बाद ही बकिया रसूमात के हवाले से फ़ैसला हो पाएगा। अफसोसनाक खबर है, आप तक पहुँचा रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। सियासी मामलात बारे खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, राना सनाउल्ला, अता तारड़ और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के मामले पर बनी कमेटी पंजाब में एतमाद के वोट से मुताल्लिक़ मुतहरिक होगी। कमेटी का मकसद वज़ीर आला के एतमाद के वोट लेने के दिन तमाम कानूनी और आइनी पहलुओं का जायज़ा लेना है। इजलास में शुरका का कहना था, पिछली बार स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला के इलेक्शन में धांधली हुई। इस बार परवेज़ लाही और पीटीआई को किसी सूरत ऐवान का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे। नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली भी भरपूर दिफा करेंगे। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट में 11 जनवरी को कानूनी टीम मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होगी। पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने वाज़े किया कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। इजलास के शुरका से कहा गया कि पीटीआई का राबिता मौन सलाही से है। जब तक उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आता, खामोशी इख्तियार की जाए। अंदरूनी कहानी की तफसील इस रिपोर्ट में जानते हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि हमारे अरकान पूरे हैं। एतमाद का वोट 11 जनवरी को अदालती फैसले के बाद लिया जाएगा, जिसके फौरी बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। असम्बली की तहलील पर कोई दो राय नहीं। सूबाई वज़रा ग्रुप्स की शक्ल में अरकान असम्बली से रब्ता रखें। इजलास के शुरका से कहा गया कि जब तक मौन सलाही की तरफ से कोई बयान नहीं आता, खामोशी इख्तियार की जाए। इमरान खान ने कहा कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। अदालत ने कहा तो हम एतमाद का वोट लेंगे और इसके बाद आम इंतखाबात में अवाम के पास जाएंगे। सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन जरूरी है। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा है कि IMF मुआहदे के हवाले से लोग मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ घड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बेशरम शख्स चाहता है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पूरी कौम को फसाद में झोंकना चाहते हैं। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है। IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। लेकिन मामला ये है कि ये IMF का जो मुआहदा है, ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियाँ घटते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मामला ये है कि वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, जो
अपनी ज़ात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता, जिसका सियासी मजाज ये है कि वो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ये आदमी जो है पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशर्म आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम उन कत्ल में तफ्तीश करवाते और मुझे जो है वो उनमें जो है वो गिरफ्तार कर लेते। तुम पूरी कौम को जो है वो फसाद के हवाले करना चाहते हो। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नई हिकमत अमली पर काम शुरू हो चुका है। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप या पार्टी के क़याम की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये नया ग्रुप बाद में एक नई पार्टी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इस नई पार्टी में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं और बाकी अरकान को शामिल किया जाएगा। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राबितों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम खानदानों को नए ग्रुप का हिस्सा बनाने पर काम शुरू हो चुका है। पीटीआई के बागी अरकान जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों को नए ग्रुप में कलीदी ओहदे दिए जाने पर मुशावरत जारी है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि वो पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं बना रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पुराने ताल्लुकात हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। मुस्तकबिल के हवाले से साथियों से मुशावरत जारी है। दुरुस्त वक्त पर फैसला करेंगे और सबको मीडिया के सामने आगाह करेंगे। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में गुफ्तगू कर रहे थे। जो सियासतदान होते हैं वो सियासतदानों से तो मिलते रहते हैं, और मेरे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो सियासतदान हैं उनके साथ ज़ाती मुरासम है। लोगों से मुशावरत का सिलसिला शुरू किया है। स्कॉटलैंड में गया था, वहाँ भी लोगों को मिला हूँ, और जितने भी मेरे दोस्त हैं पूरी दुनिया में उनसे भी मुशावरत जारी है। तो इंशाल्लाह आपकी मीटिंग तो जारी रहती हैं। जब फैसला करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अभी मुशावरत जारी है। हम ये कह सकते हैं कि अभी मुशावरत जारी है, बता रहे मीटिंग्स हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का यकतरफा नोटिफिकेशन अवामी राय को बुलडोज करने की कोशिश है। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों के हवाले से मकामी लोगों और इंतज़ामिया को शामिल नहीं किया गया। हुकूमत पंजाब आईन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। यूनियन काउंसिलों की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन की हदबंदियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करने का फैसला किया गया। चौधरी परवेज़ लाही का कहना था कि नोटिफिकेशन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस यकतरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती। नोटिफिकेशन के बारे में कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल समेत दीगर वज़रा शरीक हुए। नोटिफिकेशन के हवाले से कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के खिलाफ MQM के एहतजाज की तारीख तब्दील कर दी गई। अब एहतजाज 9 की बजाय 11 जनवरी को होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज अब 9 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आज डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुँचेंगे और उन्हें एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। ज़राए के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी और महाजिर कौमी मूवमेंट ने MQM को एहतजाज में शिरकत के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ताहम जमात इस्लामी MQM के एहतजाज में शिरकत नहीं करेगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि MQM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनके पास तो उम्मीदवार भी पूरे नहीं हैं। अली जैदी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत सी जमातों को हल्का बंदियों का बहुत जल्दी याद आया है। जमहूरी क़ुव्वतें कभी इलेक्शन से नहीं घबराती, मगर ये लोग इलेक्शन से घबराते हैं। अगर लंदन वाले आ जाएं तो भी कराची का मेयर PTI का ही होगा, जो 30 साल से यहाँ रहता ही नहीं। लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। दीगर जमातों ने सोशल मीडिया पर अच्छा काम किया है।
दूसरी जानिब सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का कहना है कि मरदमशुमारी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है कि नई हल्का बंदियाँ करे। अगर मरदमशुमारी के अमल के दौरान इलेक्शन आ जाएं तो पहले से मौजूद हल्का बंदियों पर इलेक्शन होते हैं। सईद गनी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सेंसस की वजह से बल्दियाती इलेक्शंस पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि सेंसस की वजह से इलेक्शंस नहीं रुकते हैं। सेंसस होने के बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद होता है होने के बाद कि वो नई हल्का बंदी करे, और वो उस वक्त होता है जब सेंसस का पूरा अमल मुकम्मल हो जाए, CCI से इसकी मंजूरी हो जाए और जो नताइज होते हैं सेंसस के वो नोटिफाई हो जाए। उसके बाद एक मखसूस मुद्दत होती है जिसमें इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदी करनी होती है। लेकिन अगर ये अमल चलता रहता है और उस दौरान इलेक्शंस आ जाते हैं तो जो हल्का बंदियाँ पहले से हुई होती हैं उस पर इलेक्शंस हो जाते हैं, तो इलेक्शंस हल्का बंदी की वजह से रुकते नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाही ने गंदम और आटा बहरान के खात्मे के लिए आला हुकाम को 24 घंटे के अंदर लाए हमल तय करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। इजलास में परवेज़ लाही ने कहा, फ्लोर मिलों को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। सूबा भर में सेल पॉइंट्स को भी दोगुना कर दिया गया है। पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तियाब होंगे। सोमवार से फ्लोर मिलों को उनके अपने मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी कर दी जाएगी। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गंदम और आटा ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने हुक्म दिया है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके गंदम और आटे की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और गंदम और आटे के बहरान से मौसर तौर पर निपटा जाए। सरहदी अजला की इंतज़ामिया को गंदम और आटे की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। गंदम और आटे के बहरान और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पे मॉनिटरिंग डेस्क कायम कर दिया गया है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगा। गरीब अवाम को रोटी के भी लाले पड़ गए। कराची में गुज़श्ता एक माह में आटे की कीमत 30 रुपये इजाफे से 160 रुपये तक पहुँच गई है। बेकरी वालों ने भी पापे, डबल रोटी और दीगर मसनूआत महंगी करने के लिए कमर कस ली है। तारिक गौरी रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन हो गया। महंगाई बहुत ज्यादा ही है, पब्लिक परेशान है, बेरोजगारी है, आज से ज्यादा ही है। आदमी करे तो करे क्या। कल हम पराठा ले रहे हैं 40 रुपए का, पहले 30 का था, अब 40 का। अब वो बता रहे हैं होटल वाले के 60 रुपए का कल परसों से हम देंगे पराठा। रोटी 30 रुपए तक पहुंच गई है। एक सालन और 2 रोटी अगर 2 बंदे शेयर करके खाते तो 250 रुपए का बिल बन जाता है। पूरे गरीबों को ही खत्म कर दिया है, क्योंकि हर आदमी की पहुंच से अब हर चीज दूर होती जा रही है। गुज़श्ता एक साल में नान की कीमतें दुगनी होकर 30 रुपए, जबकि आटा महंगा होने से बेकरी मसनूआत भी 40% महंगी हो गयी। सरकार की जानिब से दरामद हुई गंदम के जहाज पोर्ट पर खड़े हैं, लेकिन डॉलर न होने के बाइस ये माल मार्केटों में नहीं आ रहा। पोर्ट पे गंदम पड़ी हुई है, तो रिलीज हो जाएगी तो वो लाजमी बात है कि उससे कुछ मसले हल हो जाएंगे। गंदम की किल्लत के बाइस ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। अवाम का कहना है कि महकमा खुराक सिंध की जानिब से ऐलान करदा सरकारी सस्ता 65 रुपए किलो वाला आटा ढूंढने से नहीं मिल रहा। सस्ते आटे की फरहमी के लिए जरूरी है कि मिल्स मालिकान को सरकारी नर्ख पर गंदम फराहम की जाए, जिसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि गरीब आवाम को आटा सस्ता मिल सके। कैमरामैन नुख्सार बेग के साथ तारिक गौरी, दुनिया न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बरीयत के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीर को अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी है। विफाक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए अपील दायर कर रखी है। विफाक ने इस्तदा की थी कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और दीगर की बरीयत का फैसला कालदम करार दिया जाए, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला खिलाफ कानून है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया।
पीटीआई रहनुमा परवेज खटक का कहना है कि इमरान खान के दो मुतालबात हैं। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, दूसरा कातलाना हमले का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए। परवेज खटक पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। इमरान खान के दो मुतालबे, एक इलेक्शन कराओ और परसों उन्होंने जो हमला, कत्ल का हमला इमरान खान पे हुआ, उसके बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि इमरान खान के कत्ल का मुकदमा सही रास्ते पे जाए, क्योंकि इस मुल्क में एक साबिका वज़ीर आज़म, एक पार्टी का सदर, सबसे बड़े पार्टी का सदर, वो अपना FIR सही नहीं दर्ज कर सकता, तो फिर रह गया सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। तो हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हमारे लीडर को इंसाफ मिले। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि एक मकतबा फ़िक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पगड़ियाँ उछालना दुरुस्त नहीं। दूसरे को चोर डाकू कहने से पहले अपना दामन भी साफ होना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी सूरत हाल से दो चार है। मईशत पे दबाव है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर की मईशतों में। ये वक्त था इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मिल बैठ के बातचीत करने का। सियासत तो नाम ही रवादारी का है, सियासत तो नाम ही डायलॉग का है, सियासत तो मंतक से बात से आप एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत में गाली गलूच की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सियासत में दुश्मन तराजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पन बिजली की पैदावार में 90% कमी हुई। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। ज़रा के मुताबिक तरबेला डैम से सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि तरबेला चौथा तौसी मंसूबा भी बंद पड़ा है। तौसी मंसूबे से 1450 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। दूसरी जानिब मंगला डैम से बिजली की पैदावार 200 मेगावाट हो गई है। मंगला डैम में बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान ने 2 बड़े गैर मुल्की कमर्शियल कर्ज अदा कर दिए। ज़रा के मुताबिक $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक, जबकि $420 मिलियन दुबई इस्लामी बैंक को अदा किए हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं। ज़रा के मुताबिक दोनों ममालिक को कर्ज की मद में $1.02 अरब अदा किए गए। $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक को अदा किए गए, जबकि $420 मिलियन दुबई इस्लामी बैंक को अदा किए गए। पाकिस्तान के पास 25 रोज से कम का इंपोर्ट कवर रह गया है। ये रकम अदा करने के बाद चूंकि जनवरी 2023 के आगाज़ में कोई बड़ा इनफ्लो नहीं हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर गए। $1.20 करोड़ की मज़ीद कमी से $4.5 अरब रह गए। एक साल के दौरान मुख्तलिफ शहरों में आटा और चिकन 100% महंगा हो गया। 40 रुपए वाला प्याज 250 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। दिसंबर 2021 में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की क्या कीमतें थीं और दिसंबर 2022 में रेट्स कहां तक पहुंचे, रिपोर्ट में जानेंगे। महंगाई की दुहाई। मुल्क भर में एक साल के दौरान अशियाए जरूरिया की कीमतें तारीखी सतह पर पहुंच गईं। आटा, चीनी, चावल, दालें, चिकन, अंडे, प्याज समेत बुनियादी अशियाए जरूरिया के दामों में होशरबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान आटे की कीमत दुगनी हो गई। फाइन आटा जो दिसंबर 2021 में 70 रुपए फी किलो था, दिसंबर 2022 में 140 रुपए फी किलो हो गया। चक्की आटे के रेट भी 80 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। लाहौर में सरकारी आटे की कीमत एक साल में 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 64 रुपए फी किलो हो गई। फाइन आटा 93 से बढ़कर 120 रुपए फी किलो हो गया। चक्की आटा 80 से बढ़कर 142 रुपए फी किलो हो गया। मुल्तान में आटा 90 रुपए फी किलो से 130 रुपए फी किलो हो गया। फैसलाबाद में 45 रुपए से बढ़कर 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1700 से बढ़कर 2750 तक जा पहुंचा। कोयटा में आटे का थैला 1500 से बढ़कर 2700 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में थैला 1100 से बढ़कर 1295 रुपए का हो गया।
कराची में चीनी एक साल के दौरान 8 रुपए फी किलो महंगी हुई और कीमत 82 रुपए से बढ़कर 90 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में चीनी 85 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हो गई। कोयटा में 75 से 95 रुपए फी किलो हो गई। इस्लामाबाद में निर्ख 94 रुपए से 100 और मुल्तान में 90 से 95 रुपए फी किलो हो गई। चावल की कीमतों में एक साल के दौरान रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कराची में आला दर्जे का बासमती चावल दिसंबर 2021 में 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था। दिसंबर 2022 में निर्ख 380 रुपए फी किलो हो गए। लाहौर में चावल की कीमतें 225 से बढ़कर 350 रुपए, पेशावर में 170 रुपए से 300, मुल्तान में 280 से 300 रुपए फी किलो हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत कोयटा और पेशावर में घी के निर्ख बढ़ गए। इस्लामाबाद में 2060 रुपए की पेटी दिसंबर 2022 में 2710 की हो गई। कोयटा में कीमत 480 से बढ़कर 540 रुपए, पेशावर में 380 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो तक हो गई। कराची और लाहौर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कराची में घी 580 से कम होकर 540 रुपए फी किलो, खुर्दनी तेल 600 से कम होकर 560 रुपए फी लीटर पर आ गया। लाहौर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 660 से कम होकर 545 रुपए पर आ गई। कराची में चने की दाल 200 से बढ़कर 280 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में 160 से कीमत 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर में निर्ख 190 से बढ़कर 270 रुपए, कोयटा में 160 से 290 रुपए फी किलो हो गए। कराची में दाल माश 360 रुपए से 400 रुपए, लाहौर में 400 रुपए से 460 रुपए फी किलो, पेशावर में दाल माश 300 से बढ़कर 420, कोयटा में 340 से बढ़कर 440 रुपए फी किलो हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में दिसंबर 2021 में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए फी किलो था, जो दिसंबर 2022 में 600 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। लाहौर में चिकन 270 से बढ़कर 535 रुपए फी किलो हो गया। पेशावर में 400 से बढ़कर 600, कोयटा में 380 से 560, जबकि इस्लामाबाद में चिकन के निर्ख 201 से बढ़कर 305 रुपए फी किलो हो गए। मुल्तान में चिकन 350 से बढ़कर 450, फैसलाबाद में 270 से बढ़कर 530 रुपए फी किलो हो गया। कराची में अंडों की कीमत 210 से बढ़कर 300 रुपए फी दर्जन हो गई। लाहौर में अंडे 180 से बढ़कर 280 रुपए, कोयटा में 144 से 300, पेशावर में अंडे 195 से 300, इस्लामाबाद में अंडे 186 से बढ़कर 279 रुपए फी दर्जन हो गए। कराची में प्याज की कीमत में 140 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। दिसंबर 2021 में प्याज 40 रुपए फी किलो था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 180 रुपए फी किलो हो गया। लाहौर में निर्ख 39 से बढ़कर 220, कोयटा में 30 रुपए से बढ़कर 210, पेशावर में 180 से बढ़कर 250, फैसलाबाद में प्याज 120 से बढ़कर 290 रुपए फी किलो तक हो गया। कराची में आलू की कीमत एक साल में 35 रुपए फी किलो बढ़ गई, जो 35 रुपए से 70 रुपए फी किलो हो गए। कोयटा में 20 रुपए से 45 रुपए, फैसलाबाद में 60 रुपए से 100 रुपए, जबकि लाहौर में आलू की कीमत 59 रुपए फी किलो से 60 रुपए फी किलो हो गई। कराची में अदरक के निर्ख 120 रुपए फी किलो बढ़ गए और कीमत 280 के मुकाबले में 400 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में 270 से बढ़कर 365, कोयटा में 350 से 400 रुपए फी किलो हो गई। कराची में लहसुन 100 रुपए फी किलो महंगा हो गया, कीमत 240 से बढ़कर 340 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में लहसुन 280 से 295, कोयटा में 350 से 400, इस्लामाबाद में 333 से बढ़कर 408 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में टमाटर 200 रुपए फी किलो से सस्ते होकर 60 रुपए फी किलो। कराची में दिसंबर 2021 में 45 रुपए फी किलो से बढ़कर दिसंबर 2022 में 75 रुपए फी किलो। पेशावर में 200 रुपए से कम होकर 70 रुपए फी किलो। फैसलाबाद में 140 से बढ़कर 180, मुल्तान में 200 से कम होकर 60, इस्लामाबाद में 94 से 125 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल में पहले कोरोना ने अशिया को आम आदमी की पहुंच से बाहर किया, रही सही कसर हालिया सैलाब ने पूरी कर दी। 2023 में अवाम ये उम्मीद करते हैं कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी आएगी और उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। कोयटा में मुर्गी को पर लग गए गोश्त 450 से बढ़कर 607 और 700 रुपए तक भी फरोख्त होने लगा है। मुर्गी की बढ़ती कीमतों की वजूहात क्या है, मरियम तनवीर की रिपोर्ट में जानते हैं। साल 2023 के आगाज में ही कोयटा के शहरियों के लिए महंगाई का तूफान थम न सका। एक हफ्ते कबल 450 रुपए में बिकने वाला मुर्गी का गोश्त अब 650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त का रेट पूछा तो वो 650 रुपए बता रहे हैं। पहले मुर्गी 350 400 रुपए तक मिलता था, अभी ये 2-3 दिन से एकदम 650 रुपए पहुंच गया। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा हम लोगों पे थोड़ा सा तरस खाएं, रहम करें, कि थोड़ा सा जो है ना मॉनिटर करें इनकी रेट्स को कि क्या रेट्स हैं। दुकानदार कहते हैं कि इन्हें पोल्ट्री
पोल्ट्री फार्म से माल महंगा मिल रहा है। महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। पहले हम 17, 18, 20 कैरेट निकालता था, अभी हम 5-6 कैरेट निकाल रहे हैं। तो इस 5-6 कैरेट में दुकान का किराया नहीं निकलता है, घर का खर्चे नहीं निकलता है। बाजारों में हर कदम पर दुकानदार अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। जिला इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से गिरा फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही। रुपए की कदर में गिरावट और गैर मुल्की करेंसी की मुसलसल ऊंची उड़ान। बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा के अखराजात 2 गुना हो गए। दूसरी जानिब बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा भी मुश्किलात का शिकार हो गए। इस्लामाबाद से मरियम इलाही रिपोर्ट करेंगी। रुपए की कदर में मुसलसल कमी, डॉलर और पाउंड की ऊंची उड़ान। बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम तलबा के अखराजात दुगना हो गए, जबकि तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में सालाना औसत फीस 12 से 14 हजार डॉलर। दीगर अखराजात के लिए सालाना 10 से 11 हजार डॉलर दरकार। बरतानवी यूनिवर्सिटियों में सालाना औसत फीस 9 से 11 हजार पाउंड। बरतानिया में रिहाइश और दीगर अखराजात के लिए 7 से 800 पाउंड माहाना जरूरत। एक साल पहले डॉलर 150 से 155 के दरमियान था। इस साल डॉलर 226 से भी ऊपर जा चुका। डॉलर का मिलना भी मुहाल। पाउंड 275 का हिस्सा भी अबूर कर गया। लास्ट ईयर स्टूडेंट जो स्टडी वीज़ा के लिए अब्रॉड अप्लाई कर रहे थे, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, तो जो उन्हें बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती थी वो 40 to 45 लाख शो करनी पड़ती थी, तो जो कि अब वो तकरीबन 35 to 40% इंक्रीज़ हो गई है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के वो तलबा और उनके वालिदैन जिन्होंने बैरूने मुल्क तालीम के लिए 50 लाख तक जोड़ रखे थे, नई सूरत हाल में परेशान हैं। एयरलाइन के टिकट्स भी महंगे। मैंने एक एस्टीमेट 1.5 मिलियन का लिया था, तो अब तकरीबन 2.5 मिलियन या 3 मिलियन तक जा रहा है। प्राइवेट एजुकेशनल कंसल्टेंट के मुताबिक अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तलबा का बैरूने मुल्क जाना बहुत मुश्किल हो चुका। हमारे रुपए की कदर में तेज़ी से कमी हुई, और चूँकि फीसेज अगर कोई यूएस जा रहा है तो उसने यूएस डॉलर में पे करना है, अगर कोई यूके जा रहा है तो उसने यूके पाउंड स्टर्लिंग में पे करना है, और अगर कोई यूरोप में जा रहा है, फ्रांस में जा रहा है तो उसने यूरो में पे करना है। तो जब इनकी करेंसीज़ के साथ हमारी कैलकुलेशन होती है तो करेंसी डी वैल्यू की वजह से अगर पहले एक बच्चे को 40 लाख फंड्स शो करवाने पड़ते थे तो अभी उसको डबल फंड्स 80 लाख के इक्विवेलेंट उसको फंड्स शो करवाने पड़ते हैं। बैरूने मुल्क ज़ेरे तालीम तलबा की अक्सरियत सिक्योरिटी, होम डिलीवरी, रिटेल और रेस्टोरेंट्स वगैरह के शोबों में मामूली मुलाजमतें करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से उनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आते क्योंकि तालीम के लिए वक्त ही कम बचता है। मुल्की मौशी सूरत हाल का असर जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है, वहीं बैरूने मुल्क ज़ेरे तालीम तलबा की तालीम भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती चली जा रही है। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।